एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगी 4.4 क्लास डिफरेंसेस द सूता एंड क्षत्रिय। सो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देखेंगे सूता और क्षत्रिय में। सो इवन व्हेन इट अपीयर्स दैट कर्णा इज फाइटिंग एन इंडिविजुअल बैटल्स, यहाँ पे कर्णा जो है अपना इंडिविजुअल बैटल लड़ रहा होता है, क्योंकि एज वो सूता आइडेंटिटी का होता है, एज वो उसको अब तक यही पता होता है, बट एक्चुअल में वो क्षत्रिय होता है बिकॉज वो असली बेटा कुंती का है एंड कुंती जो है वो पांडु की वाइफ है। एज वो पांडु की वाइफ है, इसीलिए जो कर्णा है वो पांडु का बेटा भी हुआ। सो एज वो पांडु का बेटा हुआ तो उसका मतलब वो क्षत्रिय ही हुआ। सो एज वो एक इंडिविजुअल फाइट लड़ रहा होता है यहाँ पे, तो ही इज़ ऑलवेज रिमाइंडेड इन द क्लास ही बिलोंग्स टू। सो वो उस चीज़ को हमेशा रिमाइंड करता है कि वो किस क्लास से मतलब बिलोंग करता है। एंड ईच टाइम ही इज़ रिमाइंडेड ऑफ हेरार्चीज एंड एग्जिस्ट इन सोसाइटी। सो हर बार जो भी लाइक हेरार्ची मीन्स जो भी ऊंच नीच वाला उस टाइम पे फ़र्क हुआ करता था, अब तो नहीं है पर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही हुआ करता था उस टाइम पे सोसाइटी में। सो उस चीज़ को वो हमेशा रिमाइंड करता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ होता है। एंड एक्चुअली वो कृष्णा को मना कर देता है उस टाइम पे कि वो अपना क्लास चेंज नहीं करेगा, वो सूता है और उसको सूता आइडेंटिटी जो है उसके फादर ने उसको दिया है, तो वो वही चीज़ को लेगा, वो अब जाके चेंज नहीं करेगा उसको। एंड वो मतलब कृष्णा के साथ जाने से मना कर देता है एंड वो अपने असली भाई पांडव्स के साथ वो नहीं जाता है। सो एट द टाइम व्हेन ही चैलेंजेस अर्जुना टू अ ड्यूअल विच इज़ अ डिस्पाइट मेजर टू डिस्प्ले एंड प्रूव हिज प्रोवेस। सो यहाँ पे एक्चुअली वो चैलेंज करता है अर्जुन को कि वो अपने आप को भी प्रूव करे कि वो भी स्ट्रॉन्ग है एंड इक्वल टू अर्जुना है। ही इज़ रिबफ्ड बाय कर्पा हु आस्क हिम टू होल्ड अ व्रेप दैट इज़ बिकमिंग ऑफ हिज कास्ट एंड नॉट अ स्क्वाड। सो यहाँ पे एक्चुअली फिर से उसको अपना उनका मतलब जो कास्ट है वो याद दिला दिया जाता है कि जिनका जो भी कास्ट है, वो जो भी उन कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो वो एज वो सूता है तो उसके साथ वो नहीं लड़ सकते। सो इस टाइप का चीज़ उनको बताया जाता है कि यू आर अ स्क्वाड, मतलब स्क्वाड आप पकड़ नहीं सकते बिकॉज आप सूता आइडेंटिटी से हो। एंड ऐसा टाइप का उसको बार बार याद दिलाया जाता है कि वो सूता आइडेंटिटी का है, क्षत्रिय नहीं है। कर्णा अवर्स हिज fidelity to Duryodhana, and the later reminds him by presenting him the kingdom of Anga. सो एक्चुअली जो दुर्योधना जो होता है वो एज कर्णा का फ्रेंड होता है, सो वो हमेशा उनको इस चीज़ के लिए रिवॉर्ड देते रहते हैं कि लाइक उनका जो किंगडम है वो अंका का है। सो प्रेजेंटिंग हिम द किंगडम ऑफ अंका, सो वो प्रेजेंट करते हैं किंगडम अंका वाला। सो हाउएवर कर्णा इज़ नॉट प्रेजेंटेड विद मैरिज अलायंस विद क्षत्रिय। सो यहाँ पे जो मैरिज वाला सीन होता है वहाँ पे भी वो एक किसी क्षत्रिय से शादी नहीं कर सकते हैं एज वो सूता आइडेंटिटी के हैं। इन फैक्ट कर्णा क्लेम्स दैट ही एंड his sons have married into the सूता क्लास। सो एज कर्णा इनका कहना है कि लाइक कर्णा क्लेम करते हैं कि वो एंड उनके बेटे वो भी सूता क्लास से ही मैरिड करेंगे, मतलब शादी करेंगे, सॉरी। आई हैव ऑफर मच एंड ऑफन बट ऑलवेज विद सूता। सो जो कुछ भी होगा वो सूता के साथ ही होगा, मतलब मैं सूता ही रहूँगा। आई हैव परफॉर्म डोमेस्टिक एंड मटीरियल राइट्स बट ऑलवेज विद सूता। सो मैंने जो भी डोमेस्टिक और मटीरियल राइट्स को परफॉर्म किया है हमेशा सूता बन के ही किया है एंड सूता के लिए ही किया है। डिविजन ऑफ कास्ट एंड क्लास इन द सोसाइटी ऑफ द टाइम अपीयर स्ट्रिक्ट एंड फॉसिल्ड एंड आर नॉट ईजी टू ब्रेक। सो उस टाइम पे जो भी डिवीजन वगैरह होता था कास्ट और क्लास को लेके सोसाइटी में, उस चीज़ को ब्रेक करना काफ़ी इम्पॉसिबल सा था एंड काफ़ी डिफ़िकल्ट था बिकॉज उस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा माना करते थे एंड जिन लोग सूतास थे वो खुद को ही सूता मानते चले जाते थे एंड नीचे करते चले जाते थे। एंड जो हायर पोजीशन पे थे जैसे कि क्षत्रिय और ब्राह्मण, सो वो और भी ऊपर चले जाते थे एंड इसी के लिए उन लोग और भी नीचे होते जाते थे। तो उस टाइम का डिवीज़न इतना ज़्यादा था कि उस टाइम पे उस चीज़ को ब्रेक करना काफ़ी अनईजी था, काफ़ी डिफ़िकल्ट था। सो एट द टाइम ऑफ द वॉर शैल्या रिफ्यूजेस टू बिकम अ चैरियोटर फॉर कर्णा हु इज़ अ सूता। सो एज उस मतलब एट द टाइम ऑफ वॉर जो शैल्या है वो रिफ्यूज़ कर देता है कि मैं कर्णा का चैरियोटर नहीं बनूंगा। चैरियोट मीन्स रथ होता है, चैरियोटर मीन्स जो रथ चलाता है। तो वो शैल्या जो होता है वो उसके कर्णा के लिए रथ चलाने से मना कर देता है क्योंकि कर्णा जो है वो सूता है और कोई रीज़न नहीं होता, सिर्फ वो एक एज सूता होता है इसीलिए वो नहीं चलाता उनके लिए रथ। दिस इंस्टेंस टेल अस अबाउट द स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज ऑफ क्लास एंड कास्ट एट द टाइम। सो उस टाइम पे जो भी बाउंड्रीज होती थी क्लास और कास्ट को लेके वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बताई गई है एंड काफ़ी सारे सीन्स में है एक्चुअली। एक और सीन हम लोगों को थोड़ी देर बाद पता चलेगा, एकलव्य वाला।
In this sense, Karna seems to be fighting for himself and his rights, but at a deeper level, he is fighting for the entire class that makes the art of war an exclusive rights for the upper class, the Brahmins and the Kshatriyas. तो यहाँ पे जो कर्णा जो है सॉरी ओके, सो यहाँ पे जो कर्णा जो है वो खुद के लिए ही नहीं लड़ रहा होता है, मतलब वो और भी ज़्यादा डीपली लड़ रहा होता है अपने पूरे क्लास के लिए, जो भी उनके क्लास होते हैं सूता वाले लोगों के लिए, सबके लिए वो लड़ रहा होता है। एंड वो एक मतलब एक अपर क्लास जो उस टाइम पे बताया गया था, वो जो ब्राह्मण्स और क्षत्रियस होते हैं उनके साथ एक्चुअली इक्वल करने के लिए अपने पूरे क्लास को लेकर वो पूरे पूरे क्लास के लिए वो फाइट कर रहा होता था, हो रहा था। एंड दिस स्ट्रिक्ट कैटेगराइजेशन डिनाइज राइट टू सूतास एंड द ट्रेडर क्लास। सो यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट जो कैटेगराइजेशन कर दी गई थी उस टाइम पे राइट्स को लेके सूतास के लिए और ट्रेडर क्लास के लिए, द केस ऑफ एकलव्य टू comes to mind, who was physically ventured away from the bow by extracting the sacrifice of his thumb. So actually एकलव्य वाला एक्चुअली आप लोगों ने सबने सीरियल वगैरह देखा होगा। सो उसमें एक्चुअली हुआ क्या था कि जो एकलव्य था उनको बहुत अच्छे से मतलब तीर चलानी आती थी, पर एज़ वो मतलब क्षत्रिय नहीं था इसीलिए उनको मना कर दिया गया था कि उनको नहीं सिखाएंगे वो। एंड उन्होंने उसकी मूर्ति मतलब जो एकलव्य है उन्होंने मूर्ति बनाई थी अपने गुरु की, एंड उसी से उन्होंने खुद से ही सीखा था तीर चलाना। एंड वो एज़ सबसे मतलब उनके खुद के शिष्य से भी ज़्यादा अच्छा तीर चलाना एज वो उन्होंने सीख लिया था। इसीलिए जो उनके गुरु थे वो वहाँ पे आके उनसे गुरु दक्षिणा में थंब मांग ली थी एकलव्य का, एंड एकलव्य जो थे खुशी खुशी अपना थंब भी दे दिए थे एज अ गुरु दक्षिणा। सो ये चीज़ हुई थी, तो उन्होंने अपनी सेक्रीफाइस अपने थंब का कर दिया था, एंड बिना थंब के तीर नहीं चल सकती है। सो दैट्स व्हाट हैपन। एंड सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि वो एक सूता था, एंड वो नहीं चाहता था कि क्षत्रिय से आगे बढ़ जाए एकलव्य, इसीलिए उन्होंने थंब मांग लिया था ताकि वो अब और ना सीख पाए एंड और अच्छे से तीर ना चला पाए। द इनएविटेबल वॉर बिटवीन द कौरवास एंड द पांडवास इज़ द मेन थीम इन दिस यूनिट। सो यहाँ पे जो कौरवास और पांडवास का जो भी थीम है, मतलब कौरवास और पांडवास का जो वॉर है वो मेन थीम है इस यूनिट में। सो इट इज़ बट pertinent that we look at the strategy in the war next। तो हम लोग अगले वीडियो में हम लोग स्ट्रैटेजी इन वॉर देखेंगे कि ये चीज़ क्या है। एंड एक्चुअली इस वीडियो में हम लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया दैट कि उस टाइम पे किस तरीके से सूता को अलग कर दिया जाता था, हर बार उनको रिमाइंड किया जाता था, जबकि वो खुद कितना स्ट्रांग है। एंड जो दुर्योधना है वो एक्चुअली लड़ने के लिए इसीलिए जा रहा है बिकॉज जो कर्णा है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो एज़ वो कर्णा अगर फाइट से हट जाए, अगर वो लड़ने से मना कर दे, तो दुर्योधना अकेले वॉर पे नहीं उतर सकता, वो अकेले नहीं लड़ सकता, एंड इवन उनके सारे भाइयों के साथ भी वो नहीं लड़ सकता क्योंकि पांडव्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। तो एज कर्णा जो है वो दुर्योधना के साथ है, इसलिए दुर्योधना के पास एक बल है उसके पास कि वो अब लड़ सकता है। सो इसीलिए जो कर्णा जो है वो धोखा देने से भी मना कर दिया था कि लाइक मैं दुर्योधना को धोखा नहीं दे सकता, धृतराष्ट्र को धोखा नहीं दे सकता, एंड मैं अपने भाइयों के साथ पांडव्स के साथ इतने सारे, जबकि उनको फैसिलिटीज़ मिल रही थी कि उनको लग्जरीज मिलेगी और वो खुद राजा बन जाएंगे, इतना सब कुछ सुनने के बावजूद उन्होंने मना कर दिया था कि वो दुर्योधना का साथ नहीं छोड़ेंगे एंड अपना सूता आइडेंटिटी को छोड़ के क्षत्रिय आइडेंटिटी में नहीं जाएंगे। सो या दैट्स व्हाट हैपन। सो अगर आप लोगों को समझ में आया तो मेक श्योर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।